हम बड़ी मेहनत करके आपके लिए हॉरर वीडियो बनाते हैं, लेकिन आप में से ज्यादातर लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर हमारी भयानक कहानियां आपके दिल की धड़कनें तेज करती है और आपको रोमांच से भर देती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए इस डरावने सफर में हमारे साथी बने, सब्सक्राइब करें और हमारी हर नई कहानी का हिस्सा बने। भूतिया पुतला। अंधेरी रात, एक सुनसान गांव। हवा में सन्नाटा पसरा है, सिर्फ पेड़ों की पत्तियां ही सरसराहट की ध्वनि पैदा कर रही है। एक पुराने जर्जर घर में एक परिवार रहता है। घर के कोने में रखा एक पुराना पुतला एक खौफनाक रेहे से लिए हुए है। क्या होगा जब ये पुतला अपनी नींद से जागेगा? गांव का माहौल शांत था, इतना शांत कि हवा के झोंके भी डरावने लगने लगे थे। इसी शांत गांव में रहते थे शर्मा परिवार, पिता, माता और उनकी दो प्यारी बेटियां। एक दिन गांव के पुराने बाजार से घूमते हुए छोटी बेटी रिया की नजर एक पुराने पुतले पर पड़ी। वह उस पुतले से इतनी प्रभावित हुई कि उसके पिता ने उसे खरीद लिया। घर आकर रिया ने पुतले को अपने कमरे में रखा। वह दिन भर उसके साथ खेलती रहती थी, लेकिन रात को एक अजीब सी खामोशी छा जाती थी। पुतला जैसे किसी जीवंत प्राणी की तरह हिलने लगता था। पहले तो रिया ने इसे अपनी कल्पना का खेल समझा, लेकिन धीरे धीरे उसे डर सताने लगा। एक रात पुतले की आंखें चमकीं। रिया की चीख से पूरा घर जग गया। पिता ने देखा तो पुतला वही था जहां उसे रखा गया था, लेकिन उस रात के बाद से घर में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। दरवाजे अपने आप खुलने लगे, चीजें गायब होने लगीं और रात के अंधेरे में एक खौफनाक साया घर के आसपास मंडराने लगा। बड़ी बेटी दीपा को भी इन घटनाओं का डर सताने लगा। उसने एक पुराने बुजुर्ग से बात की, जिसने बताया कि गांव के पास एक पुराना हवेली है जहां एक शापित आत्मा रहती है। हो सकता है पुतले में वो आत्मा प्रवेश कर गई हो। डर का माहौल घर में छा गया। रातें अब नींद की दुश्मन बन गई थीं। हर खड़खड़, हर सांस डरावनी लगने लगी थी। एक रात एक भीषण तूफान आया, बिजली चली गई, घर अंधेरे में डूब गया। तभी एक चीख सुनाई दी, रिया की चीख। सभी दौड़े हुए रिया के कमरे में गए। कमरा अंधेरा था, सिर्फ पुतले की आंखें चमक रही थीं और उसके सामने खड़ी थी एक काली छाया जिसकी आंखें जलती हुई लाल थीं। सभी की सांसें थम गईं। एकदम से बिजली आई और जो कुछ उन्होंने देखा उससे उनके होश उड़ गए। पुतले के पास कोई छाया नहीं थी, बल्कि खड़ा था खुद रिया का पिता, एक खंजर लिए हुए। पुलिस ने बताया कि पिता मानसिक रूप से बीमार था और उसने ही इन सब घटनाओं को अंजाम दिया था। पुतला सिर्फ एक बहाना था, लेकिन क्या सच में यही था सच, या फिर उस पुतले में कुछ और ही था जो अब भी उस घर में कहीं छिपा हुआ है? घटना के बाद शर्मा परिवार का जीवन जैसे उजड़ गया था। घर जो कभी हंसी खुशी से गूंजता था, अब खामोशी के सागर में डूबा था। रिया की बचपन की खुशियां छिन गई थीं। दीपा का विश्वास टूट गया था और पिता जेल की सलाखों के पीछे अपने ही किए हुए पाप की सजा भुगत रहा था। माँ एकमात्र ऐसी थी जिसने हिम्मत नहीं हारी। उसने घर को फिर से बसाने की ठान ली। धीरे धीरे घर में जीवन लौटने लगा, लेकिन डर का साया अभी भी मंडरा रहा था। रातें अब भी उतनी ही काली और डरावनी थीं। एक रात एक अजीब सी घटना हुई। बिजली चली गई, घर अंधेरे में डूब गया। एकदम से रिया के कमरे से एक धीमी सी आवाज आई, जैसे किसी की सांस की। दिल की धड़कनें बढ़ गईं। माँ धीरे धीरे रिया के कमरे की ओर बढ़ी। कमरे में अंधेरा था, सिर्फ चांद की एक किरण पुतले पर पड़ रही थी और उस पुतले की छाती धीरे धीरे उठ रही थी। माँ की सांसें रुक गईं। क्या उसकी आंखें सही देख रही थीं? एक पुतला सांस ले रहा था। उस रात के बाद से अजीब अजीब चीजें होने लगीं। घर में चीखें सुनाई देने लगीं, बच्चे रोने लगे और फिर चुप हो जाते। माँ को लग रहा था जैसे वो अकेली नहीं है, इस घर में कोई और भी है जो उनके साथ रह रहा है। एक रात हिम्मत जुटाकर माँ ने पुतले को उठाया। उसके हाथ कांप रहे थे,
पुतला हल्का था, बहुत हल्का, जैसे उसके अंदर कुछ नहीं था। लेकिन फिर उसकी नजर पुतले की आंखों पर गई। उन आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक ऐसी चमक जो किसी इंसान की आंखों में होती है। माँ ने पुतले को जलाने का फैसला किया। आंगन में एक होली की आग जल रही थी। माँ ने पुतले को आग में डाल दिया। पुतला जलने लगा, लेकिन उससे निकलने वाली आवाज एक इंसान की चीख जैसी थी। माँ की रूह कांप उठी। उसने आंखें बंद कर ली। जब उसने फिर से आंखें खोली तो आग बुझ चुकी थी और पुतले का कोई निशान नहीं था, सिर्फ राख बची थी। लेकिन उस रात के बाद से कुछ बदल गया था। घर में सन्नाटा छा गया था। कोई आवाज नहीं, कोई चीख नहीं, सब कुछ शांत था, बहुत शांत। लेकिन इस शांति में एक डरावनापन था, एक ऐसा डर जो हड्डियों तक रेंग रहा था। माँ जानती थी ये खत्म नहीं हुआ है, ये सिर्फ शुरुआत है, एक ऐसे खेल की शुरुआत जिसके अंत का पता किसी को नहीं है। क्या होगा आगे? क्या पुतला वापस आएगा या फिर कुछ और ही होने वाला है? Subscribe Fear Fuse for more.